सो हेलो पीपल। तो यारो कैसे हो? देखो सब कुछ ठीक चल रहा है ना? हाँ तो फिर ठीक है। और आज आपको पता चलेगा पोकेमॉन की हिस्ट्री, वो भी इंडिया में। तो उसके बारे में हम आपको सब कुछ बताएंगे। पोकेमॉन सीज़न 1 से लेके पोकेमॉन सीज़न 13 जो कि इंडिया में एयर हो चुका है अभी तक, और जो सीज़न स्पेशल सीज़न था XY जो कि हिंदी में भी अवेलेबल है। सो इसके बारे में पूरी हिस्ट्री आपको आज की वीडियो में पता चल जाएगी, तो एंड तक ज़रूर देखना। लेकिन उससे पहले लाइक ज़रूर कर देना। आज की वीडियो का लाइक एम है 35 लाइक्स, और व्यूज़ भी अच्छे आएंगे तो मैं इसका पार्ट 2 भी लाऊंगा। तो इसका मतलब इस वीडियो के 2 पार्ट होने वाले हैं। तो पार्ट 1 ये है, सो इसको भी एंड तक देखना और 35 लाइक आ जाने चाहिए। और अगर इस पर 250 व्यूज़ क्रॉस होते हैं तो मैं इसका पार्ट 2 भी बहुत जल्दी ले आऊँगा। जैसा कि आज सभी लोगों को पता होगा कि सबसे पहले पोकेमॉन के राइट्स खरीद रखे थे CNA यानी कि कार्टून नेटवर्क ने, जो कि उन्होंने सबसे पहला सीज़न जो कि एयर किया था वो किया था 12 मई 2003 में। और जो ऑफिशियली जापान में रिलीज़ हुआ था तब हुआ था 1997 में। तो उसके लगभग 6 साल बाद इंडिया में आ गया था। और फिर उसके बाद ऑरेंज आइलैंड का सीज़न जो कि हमें दिखा दिया था कार्टून नेटवर्क ने एक साल उसी साल, फिर जो कि 2003 के एंड में हमें दिखा दिया गया था। और कार्टून नेटवर्क ने बाकी के जो सीज़न थे उन्हें भी इसी रफ्तार में दिखाया। तो जो छोटो रीज़न था उसके हमें मई 20 2004 में उसके सारे एपिसोड दिखा दिए थे, और जो मास्टर क्वेस्ट था उसके भी मई 25 में सारे के सारे एपिसोड क्लियर कर दिए थे। और फिर इसके बाद स्टार्ट हुई थी एडवांस सीरीज़, जिसके सीज़न 6 भी उन्होंने 2006 के स्टार्टिंग में एयर कर दिया था, और 2006 में ही सीज़न 7 भी। फिर उसके बाद उन्होंने 2 साल का लगभग गैप लेके सीज़न 8 को एयर किया था, क्योंकि वो टेलीकास्ट कर रहे थे सीज़न 1 to 7। और उसके बाद सीज़न 8 में उन्होंने 2 साल का वेट लिया। और फिर उसी साल में उन्होंने एयर किया सीज़न 9 जो कि है बैटल फ्रंटियर, आप उसे जानते ही होंगे। और फिर स्टार्ट होता है वहीं से डायमंड सीरीज़। सो उसका सीज़न 10 भी बहुत ही जल्दी एयर कर दिया था CNA, जो कि नवंबर 2009 में उन्होंने एयर कर दिया था। फिर उन्होंने एक बार फिर से एक बड़ा सा गैप लिया जो कि 1 साल का था। फिर उसके बाद उस 1 साल में जितने भी सीज़न थे सीज़न 8 to 10 उन्हें रीटेलीकास्ट किया टीवी पे। और फिर उसके बाद उन्होंने दिखाया सीज़न 11 2011 में। और फिर पोकेमॉन शिफ्ट हो गया था पोगो पे, जो कि उसकी सिस्टर चैनल है। सो सिस्टर चैनल मतलब उसकी बहन है। सो पोगो पे सीज़न 11 और 12 एयर किया 2013 में, जो कि 1 साल का गैप लिया। और फिर उसी साल में सीज़न 13 भी दिखा दिया था उन्होंने। और फिर एक बार फिर से पोकेमॉन आ गया था सीज़न 14 के साथ CN पर, जो कि जुलाई और अगस्त तक जुलाई से लेकर अगस्त तक चला था। फिर उन्होंने सीज़न 15 नहीं दिखाया था, क्योंकि इसके बाद डिज्नी ने पोकेमॉन के सारे राइट्स खरीद लिए थे। और सबसे पहले उन्होंने एयर किया था सीज़न 1, क्योंकि उन्हें हिंदी डबिंग राइट्स नहीं मिल पाए थे, तो उन्होंने डबिंग स्टार्टिंग से स्टार्ट की, और जिसकी वजह से हम डिले हो गए, जो कि इंडियंस पीछे रह गए पोकेमॉन पे। वरना हमारे यहाँ पे भी अभी तक सन एंड मून तो चल ही रहा होता, अगर डबिंग राइट्स तभी मिल गए होते डिज्नी को, तो वो जल्दी दिखाते पोकेमॉन CN की तरह ही। लेकिन उन्हें डबिंग करने में टाइम लगता है, इसलिए उन्होंने थोड़ा वेट करके हमें दिखाया है। तो फिर जब हंगामा पे आया तो सीज़न 1 एयर हुआ था 19 मई 2014 पर को। और फिर उसके बाद सीज़न 3 भी अक्टूबर 2014 में हमें दिखाया गया था। और फिर सीज़न 5 भी हमें दिखा दिया था मई 31 को, मार्च 31 को 2016 की। और फिर उसी के बीच में 2015 और 16 के बीच में एक बोनस सीरीज़ चलाई थी हंगामा वालों ने, जो कि थी पोकेमॉन सीरीज़ XY, जो कि मई 2015 में स्टार्ट की थी और अगस्त में उसका एंड कर दिया था, क्योंकि उन्होंने गैप लिया था। क्योंकि उन्हें जितनी TRP मिली है ना, उस हिस्ट्री में इतनी TRP किसी भी कार्टून या किसी भी एनिमे को अभी तक नहीं मिली है। सो जब हंगामा पर गया था तब उन्होंने पोकेमॉन के प्रोमो बिल्कुल भी नहीं दिखाया, क्योंकि उन्होंने सीरियल से ही बहुत पॉपुलैरिटी गेन कर ली थी। लेकिन फिर उसके बाद जब वो हंगामा पे आया तो उन्होंने लगभग
57.3 मिलियन व्यूवर्स क्रॉस कर लिए थे, जो कि एक हिस्ट्री थी इंडिया की टेलीविज़न पर, जो कि एक एनिमी या कार्टून जिसने आज तक किसी ने भी क्रॉस नहीं किया था। और फिर देखते देखते जैसी पोकेमॉन XY एयर किया तो हंगामा की TRP आसमान छूने लगी। उस टाइम हंगामा टॉप चैनल था इंडिया का, क्योंकि उसने 100 मिलियन व्यूवर्स क्रॉस किए थे। 100 मिलियन व्यूवर्स बहुत ही ज़्यादा होते हैं। सो आप इससे सिर्फ इतना अंदाज़ा लगा सकते हो कि जितने करीब 30 सीरीज़ के 134 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं, उसी के अराउंड सिर्फ 30 मिलियन कम व्यूवर्स उसे देखते थे हंगामा को रोज़। सो एक हिस्ट्री है वैसे तो ये, और इसे आज तक कोई तोड़ नहीं पाया है। सो आजकल तो तोड़ ही देंगे, क्योंकि आजकल उससे भी बढ़िया आ रहे हैं एनिमी। लेकिन ये बच्चे ज़्यादातर कार्टून देखते हैं, जैसे कि मोटू पतलू, छोटा भीम, इनको ज़्यादा TRP मिल रही है, इसलिए पोकेमॉन को इस बार TRP बहुत ही लो मिल रही है हंगामा पे। और फिर उन्होंने सीज़न 7 तक हंगामा पे दिखाया, और फिर इसके बाद उन्होंने जर्नी कंटिन्यू की अपनी पोकेमॉन की डिज्नी XD चैनल पर। तो डिज्नी XD पर जब उन्होंने शिफ्ट किया तो उसी के बाद से पोकेमॉन की TRP बहुत ही ज़्यादा लो होने लगी, क्योंकि उन्होंने बिना किसी प्रोमो के दिखाया, जैसा कि उन्होंने पहले किया था। लेकिन इस बार किसी भी ऑडियंस को कोई भी आइडिया नहीं था कि पोकेमॉन कहाँ आता है। सब यही सोचने लगे थे कि पोकेमॉन अब स्टॉप हो चुका है, और सब चाहते थे कि पोकेमॉन सीज़न XY को ही कंटिन्यू करे। लेकिन उन्होंने सीज़न 7 दिखा दिया था, जो कि एक बहुत शॉकिंग न्यूज़ थी, जिसकी वजह से थोड़ी TRP जो थी वो लो हो गई थी। और फिर उन्होंने कहा कि हमारे पास TRP पावर तो बहुत है, तो हम इसे डिज्नी XD पर शो करेंगे। सो डिज्नी XD पर जो TRP लॉस हुई है ना हंगामा की पोकेमॉन की, वो आपको मैं अब इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगा। और नेक्स्ट पार्ट में आपको ये भी पता चलेगा कि सीज़न 14 और सीज़न 16, 17, 18, 19 और 23 तक कब तक आ सकते हैं इंडिया में। सो आज की वीडियो बस इतना ही। मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।